आजकल तुम्हारी लाइफ कुछ इस तरह से चल रही होगी। मॉर्निंग में उठते हो, फिर स्कूल जाते हो, वहाँ से आने के बाद फिर बर्न आउट फील करते हो, फिर घर पर आते हो और उसके बाद नॉर्मली तुम ट्यूशन चले जाते हो और सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिल पाता। इसका मेन रीज़न है कि तुम्हें टाइम ही मैनेज करना नहीं आता। सो डोंट वरी, तुमने बहुत सही वीडियो पे क्लिक किया है जिसमें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, जिसमें तुम स्कूल स्टडी, होमवर्क, ट्यूशन और स्पेशली 3 से 4 घंटे की सेल्फ स्टडी कर सकते हो, वो भी विदाउट स्ट्रेस के। हेलो एवरीवन, आई एम अमरशान अहमद एंड यू कैन कॉल मी एजे। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक परफेक्ट टाइम टेबल की, जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी हैक से, जिसमें तुम्हें 4 रूल फॉलो करने हैं, जिसमें से एक है रूल 50-10 रूल, जिसमें तुम्हें 50 मिनट की स्टडी करनी है और 10 मिनट का ब्रेक लेना है, मीन्स 1 घंटा पूरा। और अगर तुमसे बिल्कुल बड़ा नहीं जा रहा है तो तुम 25 यानी कि आधा घंटा, जिसमें से तुम 25% पढ़ोगे एंड 5 मिनट का ब्रेक लोगे बीच में, क्योंकि स्टार्टिंग में हर किसी को थकान होती है। सो तुम स्टार्टिंग किसी इजी सब्जेक्ट से कर सकते हो, जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो। वो इंग्लिश भी हो सकता है, वो हिंदी भी हो सकता है, कोई से भी, जिसको भी जो भी सब्जेक्ट पसंद है, जिसे थोड़ा बहुत याद है, उसी से स्टार्ट करो। क्योंकि स्टार्टिंग ही तुम्हारी सबसे ज़्यादा मेन होती है। अगर तुमने स्टार्टिंग ही गलत करी तो आगे चल के तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी और तुम फिर से वही बुक बंद करके रख दोगे। और ये 50 रन रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। आप आते हैं सेकंड रूल पर, जिसे कहते हैं हम एंटरटेनमेंट विंडो, जिसका मतलब है तुम्हें डेली 30 मिनट्स फ्री निकालना है, जिसमें तुम इंस्टाग्राम फ़ोन यूज़ कर सकते हो, इंस्टाग्राम स्नैप, तुम गेमिंग कर सकते हो, तुम यूट्यूब वीडियोज़ देख सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरे दिन इसमें ही पड़े रहोगे। इससे तुम्हारा ब्रेन बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा। अगर तुम ऑलरेडी इस फ़ोन एडिक्शन में पड़े हो तो मैं फ़ोन एडिक्शन की कल ही वीडियो बना दूंगा। अब आता है थर्ड रूल, जिसे हम कहते हैं डेली टारगेट रूल, जिसमें तुम्हें अपना डेली गोल सेट करना होता है और तुम्हें क्या क्या पढ़ना होता है, ये मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। सो डोंट वरी। और इसमें तुम्हें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि तुम्हें किस चैप्टर के नोट्स बनाने हैं, तुम्हें किस चैप्टर की स्टडी करनी है एंड किस चैप्टर को रिवीजन करना है। सो बेसिकली तुम्हें हर चैप्टर का एक टारगेट सेट करना है और एंड तक हाफ ईयरली के बिल्कुल इसे कंप्लीट करना है। अब आता है हमारा लास्ट रूल, जिसे हम कहते हैं वीकली टेस्ट रूल। और इस रूल के अकॉर्डिंग हमें जो करना होता है वो वीकली एक मॉक टेस्ट लगाना होता है या फिर कोई सैम्पल पेपर, जिसके लिए तुम्हें ये फिजिक्स वाला का 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर ले सकते हो, जिसमें तुम्हें सारे के सारे सैम्पल्स इजीली मिल जाएंगे, जो कि एक ही जगह पर ऑलरेडी है। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें तुम्हें मिलेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उसके साथ एग्जाम रीडिंग एंड आंसरिंग टेम्पलेट्स दैट स्कोर, और उसी के साथ साथ सीबीएसई बेस्ड 2025 के फॉर्मेट तो तुम्हें इसके अंदर मिलेगा ही। और इसमें तुम्हें शॉर्ट्स नोट्स भी मिलेंगे जो तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। एंड तुम्हें 100 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एनालाइज्ड हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड हुए हुए हैं। तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। और इसमें आंसर शीट्स, मतलब आंसर को एंड क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा सेपरेटली रखा गया है, तो तुम्हें इसके अलावा किसी भी और सैंपल की नीड नहीं पड़ने वाली है। अगर तुम एग्जाम से एक दिन पहले भी इसको कर लेते हो तो या दैट्स इट, तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फाइनली तुम्हारा प्रोडक्टिविटी हैक तो कंप्लीट हो चुका है, जो कि मैंने तुम्हें आसानी से समझा दिया है। अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो तुम टाइम इन्वेस्ट करके दोबारा से देख सकते हो। अगर तुम्हें कोई भी लाइन समझ नहीं आई हो तो मुझे कॉमेंट करके भी बता सकते हो। अब बात आती है द मेन थिंग इज टाइम टेबल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि तुम्हारे टाइम टेबल स्टार्टिंग हम कर रहे हैं मॉर्निंग से, एंड मॉर्निंग का फर्स्ट लॉट से होने वाला है। एंड मॉर्निंग ही तुम्हारा पूरा दिन डिसाइड करती है, तुम्हारा दिन वेस्ट जाएगा या फिर इन्वेस्टेड होगा। सो मॉर्निंग को जितना ज़्यादा अच्छा बना सको उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड अगर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर तुम रात में जल्दी सोते हो और सुबह के टाइम पे जल्दी उठते हो, तुम्हारा माइंड इतना ज़्यादा नेक्स्ट लेवल रहता है, तो हर चीज़ तुम्हें आसानी से याद हो जाती है एंड तुम्हारा दिमाग भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ रहता है, तुम्हारा स्किन काफ़ी सही रहती है, फेस काफ़ी सही रहता है, बॉडी का हर एक सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट रहता है। इसलिए मॉर्निंग उठने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर मैं बताने लग गया तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो सकती है। लेकिन मैं इसे शॉर्ट में निपटाना चाह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है एंड मेरे पास भी नहीं है। स्टार्टिंग के कुछ डेज़ में तो तुम्हें ये लगेगा यार मैं क्यों ही उठ रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। सो तुम मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मोटिवेशन वीडियोस देख सकते हो, जिसमें मैं तुम्हें डेली मोटिवेशन देता रहता हूँ। एक बार कंसिस्टेंसी हो गई तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता 98 स्कोर करने से। एंड 5:45 6:15 तक तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, जो कि मैं बता दूंगा कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। अब तुम इसमें कुछ भी कर सकते हो, स्किपिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो, या फिर मॉर्निंग वॉक, वॉट एवर भाई यू वांट, पुशअप कर सकते हो। स्पेशली मैं बॉयज़ के लिए बता रहा हूँ। अगर बाहर नहीं जा सकते तो बेसिकली तुम्हें 20 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी है, घर पर ही पुशअप्स कर सकते हो, एक्सरसाइज वॉट एवर जो भी चाहते हो वो कर सकते हो। एंड सुबह उठते ही पानी ज़रूर पीना। एंड इसके बाद तुम्हारा फर्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, जिसमें तुम 6:15 से यानी कि 6:15 से 7:30 तक, 7:30 तक सेल्फ स्टडी करना है। अब मैं तुम्हें यही टाइम क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि तुम्हारा गोल्डन स्लॉट है एंड इसमें क्या करना है, तुम्हें स्टार्टिंग एक टफ सब्जेक्ट से करनी है, क्योंकि तुम्हारा माइंड बिल्कुल खुला हुआ है। किसमें ज़्यादा हार्ड लगता है, किसी को मैथ ज़्यादा हार्ड लगता है, किसी को एसएसटी ज़्यादा हार्ड लगती है एंड किसी को ज़्यादा साइंस लगती है।
अगर तुम सुबह के टाइम पे इन चीज़ों को अटेंड करते हो, इन सब्जेक्ट्स को अटेंड करते हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा ईज़ी पड़ जाएगा पूरा दिन। तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली फ़ील करोगे, यार मैंने ये कर लिया, तो अब मैं ये भी कर सकता हूँ ना मेरा। एंड इसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम जब ये सब कुछ कर लो, तुमने एक्सरसाइज़ कर ली, तुमने स्टडी कर ली, इसके बाद तुम्हें ब्रेकफ़ास्ट कर लेना है एंड स्कूल के लिए रेडी हो जाना है। अब ये तुम्हारा होने वाला है स्कूल आवर्स, इसे वेस्ट बिल्कुल मत करना, जिसे हम कहेंगे सेकंड स्लॉट। इतना ज़्यादा तुम्हारा लंबा स्लॉट रहता है स्कूल में जाके, बच्चों के माइंड में क्या रहता है, भाई हम बस जाएँगे, अटेंडेंस हमारी हो जाए इतना काफ़ी है, वरना सर डाँटेंगे, मम्मी डाँटेंगी, घर पे आ जाएँगे सर वगैरह, वगैरह। पूरा टाइम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। सो भाई उस टाइम को वेस्ट नहीं करना है। प्लीज़ उस टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत करना, वो बहुत ज़्यादा गोल्डन टाइम होता है वो। स्कूल का तुम बहुत कुछ कर सकते हो, आई नो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, लेकिन इसका सॉल्यूशन मैं भी तुम्हें बता देता हूँ कैसे होगा। अब जैसे ही तुम कोई नया चैप्टर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन, तो तुम डायरेक्टली अगर अपने टीचर से पढ़ते हो वो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने वाला है। पर ऐसा क्यों? तो मैं इसका सॉल्यूशन भी बता देता हूँ तुम्हें। तुम्हें बोरिंग क्यों लगेगा? क्योंकि तुमने उसे पहली बार पढ़ा है ना, तुम्हारे कुछ पल्ले पड़ रहा है। लेकिन अगर तुम उसे पहले से हल्का सा रिवाइज कर लोगे, रिवाइज नहीं बल्कि नया चैप्टर है, रिवाइज कैसे करेंगे, तुम उसे एक बार घर से यूट्यूब शॉर्ट पे देख कर जाओ, यूट्यूब पर देख, और यही चीज़ तुम्हें बाकी बच्चों से आगे बढ़ा सकती है। और तुम अगर टीचर से डाउट पूछते हो तो भाई तुम्हारा और नेक्स्ट लेवल रहता है, सारे बच्चे तुम्हारा थोपड़ा देख रहे होते हैं उस टाइम पर। और तुम फिर एक टॉपर की कैटेगरी में आओगे, जो भी, जबकि तुम होगे नहीं टॉपर, मजाक कर रहा हूँ, हो भी सकते हो, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में जो तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे जो तुम्हें बताते नहीं है, वो तुम्हें बताने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि भाई यार इसे पता है, इसे पूछना पड़ेगा, तो इसके बदले में ये मुझसे कुछ ना कुछ पूछेगा, मुझे ही बताना पड़ेगा। सो तुम्हारा इसमें हमेशा प्लस पॉइंट ही मिलेगा। इससे ना तुम्हारी होमवर्क वाली घर पर नोट्स जो बनाते हो वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। अब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, अब टाइम टेबल का आता है थर्ड स्लॉट, आफ्टरनून रूटीन। अब तुम जब घर पर आते हो तो बहुत ज़्यादा थके हुए होते हो, तो तुम्हें डायरेक्टली लंच करना है एंड 20 से 25 मिनट्स, यानी कि लगभग आधा पौन घंटा समझ लो, उसका तुम्हें रेस्ट ले लेना है, नैप ले लेना है बल्कि, जिससे तुम्हारा माइंड बिल्कुल रीसेट हो जाता है एंड तुम इजीली पढ़ाई कर सकते हो। और जब तुम लगभग फॉर एग्जाम्पल तुम 2 PM से 3 PM तक तुम्हें आना है, नैप लेना है, लंच वन सब कुछ करके आराम से बेड पे जाके पढ़ जाना है। एंड लाइट सब्जेक्ट्स फॉर एन एग्जांपल हिंदी एंड इंग्लिश, बहुत सारे लोगों को, जो जिसको हिंदी पसंद नहीं होती, बहुत सारे लोगों को इंग्लिश पसंद नहीं होती है, लेकिन ये लाइट में ही आते हैं, बाकी से तो बहुत ज़्यादा ईजी है। अब आता है तुम्हारा फोर्थ स्लॉट, जो कि है ट्यूशन टाइम। अब बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पेरेंट्स ने उनका ट्यूशन ज़बरदस्ती लगा रखा है, या बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने लड़कियों के चक्कर में ट्यूशन लगा रखा है। भाई पूरा ग्रुप बना रहे हैं, इनकी वजह से जा रहे हैं, ये भी चल रही है, चलो हम भी चल रहे हैं। बेसिकली इट्स अ टाइम पास ब्रो। एंड जिस टाइम पर ट्यूशन पे तुम्हारा टीचर, मैम हो, कोई भी हो, सर हो, सो तुम्हें उस टाइम पर नोट्स बनाने हैं, बहुत ज़्यादा केयरफुली सुनना है, क्योंकि मम्मी तुम्हारे पैसे देते हैं, वो बेकार के तो पैसे होते नहीं हैं। एंड याद रखना, स्कूल की नोटबुक अलग होनी चाहिए, ट्यूशन की नोटबुक अलग। और जैसे तुम इन सब चीज़ों को कर लो, तो हल्का सा रिवाइज कर लो, हल्का सा नॉलेज उस पर नज़र मार लो एक बार, जो भी तुमने बेसिकली तुम्हारा 3:30 से लगभग 6:30, यानी कि लगभग 7 बज जाते हैं घर पर आते आते। अब आता है तुम्हारा इवनिंग स्लॉट टाइम टेबल का। इसमें तुम्हें क्या करना है, 6:30 से 7:30, यानी कि सिर्फ 1 आवर होमवर्क असाइनमेंट जो भी है वो कंप्लीट करोगे, ट्यूशन होमवर्क है वैसे कंप्लीट कर दोगे, बहुत ईजी है। तो ये तुम आसानी से कर सकते हो, इसमें माइंड में कोई भी ऐसा लोड डालने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि इसके बाद हमें क्या करना है, तो इसके बाद 7:30 से लेकर 8:15 तक, यानी कि 45 मिनट्स तक तुम्हें, तुम कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो जो भी तुम्हें पसंद है। सब्जेक्ट है, मॉडरेट सब्जेक्ट है, उसे तुम पढ़ सकते हो, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा ईजी, क्योंकि शाम के बाद तुम्हारा माइंड थोड़ा-सा फिर से जागने लगता है। अब ये सब कुछ खत्म होने के बाद आता है तुम्हारा डिनर टाइम। अब तुम फाइनली इसमें 30 मिनट्स में आराम से, जो भी फ़ोन-वोन देखना है या टीवी देखना है, आराम से खाना खा के 30 मिनट्स, ज़्यादा नहीं, 30 मिनट्स में ये वाला 6 स्लॉट का टाइमिंग रहेगी तुम्हारी, ज़्यादातर 8:45 से 9:45 पीएम तक। जो भी तुम्हारा सबसे ज़्यादा ईज़ी सब्जेक्ट लगता है, कोई सा भी हो पढ़ना चाहो, और एंड उसके बाद तुम्हें 5-10 मिनट्स का ब्रेक ले लेना है। ब्रेक के बाद तुम 10 मिनट में, मतलब जितना भी, एक बार जो तुमने पूरे दिन में जो भी किया है उसका एक बार रिवीजन कर लो या फिर देख लो। अब आता है तुम्हारा मेन टाइम, जो कि होता है 10 से 10:30 तक का, जो कि तुम्हारा लास्ट स्लॉट होने वाला है, जिसमें तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी चला सकते हो, जो भी चाहते हो, गेम्स खेलना चाहते हो, इंस्टा चलाना चाहते हो, व्हाटएवर। अब तुमने देखा होगा इसमें कि तुम्हारे 3 से 4 घंटे की सेल्फ स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, 6 से 8 आवर्स की तुम्हारी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, और होमवर्क तुम्हारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका होगा विदाउट एनी टेंशन। सो ये टाइम टेबल तुम्हें कैसा लगा? इसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, स्पेशली फॉर ये हर किसी के लिए जो भी टाइम मैनेजमेंट करना चाहता है, जो कि 10th क्लास में है, जिसके स्कूल चल रहे हैं, उसके लिए टाइम टेबल बेस्ट है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना तुम्हें टाइम टेबल कैसा लगा, एंड क्रेज गेम चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।